लो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज जो 10th का उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है उसके सेट बी का फर्स्ट सिटिंग का सेट बी का हम लोग आंसर की लेकर आए हैं और यहाँ पे 100% सही जवाब आपको बताया जाएगा। कोई भी सेट, ऑल सेट आप यहाँ से मिला सकते हैं। बस अपना सेट निकालिए क्वेश्चन का और यहाँ से क्वेश्चन मिलाकर उसमें टिक कर लीजिए। तो सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही सही मिलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिला लेते हैं। देखिए आपके सामने पहला सवाल है। एक तो आपको 100 में से 85 सवाल बनाना था। ठीक है, पहला सवाल है आपका, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरफान अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? तो मुलाजमत के बाद, नौकरी के बाद वो कहाँ रह गए? तो लखनऊ में, वहीं पे सेटल हो गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 3 है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? यानी आपके सिलेबस में किसने लिखा है वो दोहा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ज़फ़र गोरखपुरी। ज़फ़र गोरखपुरी के दोहे आपके किताब में शामिल हैं। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है, सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमूआ है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए। उन्होंने सच्चाइयाँ जो नज़म लिखा है, दोहा लिखा है, वो बच्चों के लिए लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीत। उनका गीत आपके जमुना की लहरें वाली आपकी किताब में है, तो वो गीत लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 का। 6 नंबर सवाल है, उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? तो मुश्तरका तहजीब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर, वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? तो वात्रक नदी जो है वो गुजरात में है और तो ये गुजराती हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से मिलाते चलिए। 10 नंबर है, बंगला ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? सूबा मतलब स्टेट, तो बंगला बंगाल में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो ये तीनों ही उनकी किताबें हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलदस्ता-ए अक़ीदत। अगला सवाल 12 नंबर, हम लोग सेट बी कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सेट है, आप सभी सेट को आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए, साहिब अक्लो फ़हम को किस ज़ात पर नाज है? तो खुदा की ज़ात पर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 14 नंबर है, रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? तो वो सियासतदान, ठीक है, पॉलिटिशियन थे, तो उनको हमेशा जेल में जाना पड़ता था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 14 का। 15 है आपका, सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो उनका घरेलू माहौल जो था वो ज़मींदाराना था। ज़मींदार के घर वो पैदा हुए थे, उनके आबा अजदाद ज़मींदार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपका, अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है? तो ये नफ्सियाती अफसाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो उनका है 18 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, और ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे ये पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के लेक्चरर भी हुए थे, तो इनका ज़्यादातर जो भी अफसाना है वो नफ्सियाती ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनोखी मुस्कुराहट। 19 नंबर सवाल देखिए, नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमूआ है? ये भी सैयद मोहम्मद मोहसिन का ही है, तो ये कैसा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियाती मज़ामीन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कटी हुई शाख किसने लिखा है? तो आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमर जहां ने। 21 नंबर सवाल है, अब यहाँ पे कवायद ग्रामर शुरू हो रहा है। पानी फिरना से क्या मुराद है? तो पानी फिरना का मतलब उम्मीद ख़त्म हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल है, जुमला मुकम्मल कीजिए। इसमें मैं कुरान पढ़ता
हैं, है, हूँ तो नहीं होगा, हूँ होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है आपका, वह जा रहा है कौन सा सेगा है। सेगा मतलब केस, कौन सा सेगा है, तो वह, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन को उर्दू में गायब कहते हैं और सिंगुलर को वाहिद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह जा रहा है वाहिद गायब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 23 का। 24 है, साबका तलाश कीजिए। साबका कहते हैं सफिक्स को जो आखिर में कोई शब्द जुड़ता है, ठीक है। तो साबका इसमें देख लीजिए, खिरदमंद, तो ये तो मंद आखिर में जुड़ रहा है, ये लाहका, सॉरी, साबका कहते हैं सफिक्स नहीं प्रीफिक्स को, जो पहले जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी आखिर में जुड़ रहा है, दानिशमंद आखिर में जुड़ रहा है, शिफा खान आखिर में जुड़ रहा है, जी शऊर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 24 का, ठीक है। साबका कहते हैं प्रीफिक्स को, तो ये ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल है, हमद का मुतरादिफ क्या होगा। तो हमद का मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम्स को, एक जैसे लफ्ज़ को। तो यहाँ पे हमदो सना, सना का मतलब भी तारीफ़ करना और हमद का मतलब भी अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। ऑप्शन नंबर ए होगा 25 का। 26 नंबर सवाल है, जेल में इसमें नकरा कौन है। इसमें नकरा यानी आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसमें कॉमन नाउन कौन होगा, शहर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका 27 नंबर सवाल, घर जाओ कौन सा जुमला है। घर जाओ ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म की बात हो रही है, तो इसमें अमरिया हो जाएगा, ठीक है। फेले अम्र आपने पढ़ा था जिसमें हुक्म दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। 28 नंबर सवाल है, काशिफ खेल रहा है। इस जुमला में काशिफ क्या है। तो काशिफ क्या है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फ़ाइल। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए 28 का बी। 29 नंबर सवाल है, माजी ना तमाम की मिसाल कौन है। तो माजी ना तमाम जो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह आते थे। 30 नंबर सवाल देखिए, दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है। मुजक्कर यानी आपको बताना है फेमिनिन कौन, सॉरी मस्कुलिन कौन सा इसमें। तो दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है। तो रहमत, सेहत, जन्नत, ये सब के सब क्या है, मुअन्नस हैं। आपका जहन्नम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुजक्कर। अगला है 31 नंबर सवाल, उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है। तो वो है कदमराव पदमराव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, बकावली का महबूब कौन था। तो ये आपका मसनवी से ही सवाल है। गुलबकावली का महबूब जैनुल मुल्क था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर सवाल है, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है। तो वो है गुलजार नसीम। इसी की वजह से इन्हें बहुत ये मशहूर हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा गुलजार नसीम। 34 नंबर सवाल है, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है। तो क्या था इनका पूरा नाम। 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम हमदानी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है 35 नंबर। देखिए सवाल 100% सही मिलाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी में आपको लगे कि ये गलत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सब के सब किताब से देख के ही बताया जा रहा है। 35 नंबर सवाल है, शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन हैं। 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसहफ़ी, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर है, मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फ़ारसी में, ठीक है। 36 का सी हो जाएगा फ़ारसी में। 37 नंबर आपका सवाल है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे। तो ये दाग दहलवी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी, दाग दहलवी के शागिर्द थे मुबारक अज़ीमाबादी, ठीक है। 38 नंबर सवाल है, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे। तो ये रूमानी मिजाज के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब बहुत आसान सवाल पूछा था किताब से। 39 नंबर सवाल है, हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है। तो ये हज़रत अली तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 39 का। 40 है, निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमिल है। तो निसाब में शामिल जो हसन नईम की गज़लें हैं वो 5 अशार पे मुश्तमिल है, यानी उनके गज़ल में 5-5 शेर हैं आपकी जो किताब में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए।
41 नंबर सवाल है, कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू की थी? 1966 से शुरू की थी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, आशियाना किसकी तख्लीक है, यानी आशियाना किसने लिखा है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निगार अजीम ने। अगला सवाल देखिए, 43 नंबर है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो ये किसके किरदार हैं आपका? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशियाना। सिराज उसके बेटे का नाम था और इरफाना उसकी बहू का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर, बहुत आसान, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो ये मेथेन गैस बनती है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 है, बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहरों में मुनक्किद हुआ? तो ये हुआ था आपका दीमापुर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 45 का। 46 है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाले चैप्टर से है, दोनों सवाल 44 और 45। तो अब 46 नंबर है, उर्दू नसर में सादा नसर नोसी को किसने रिवाज दिया? तो ये एक सवाल छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं, ये सवाल नहीं बन रहा है। 47 है, हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? तो हयात जावेद किसने लिखा है? 47 का सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हाली। ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था हयात जावेद। 48 नंबर है, सर सैयद कहाँ मदफून हुए, यानी सर सैयद को कहाँ दफन किया गया है? तो उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? तो वो घर पर ही हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 50 है, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? तो अदब की पहचान मजमून है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, आधा सवाल तो हम लोगों ने कर लिया है, आधा और बचा है, लगभग सारे सवाल करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी मिल सके 100% सही सवाल के जवाब। चलिए, अगला सवाल है 51 नंबर, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अम्बेडकर से मुताल्लिक है? तो भीमराव अम्बेडकर से कौन सा है? हिंदुस्तान आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हिंदुस्तान आइन यानी भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो पैदाइश पूछा जा रहा है, 52 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1891 में। 53 नंबर है, सलोर कुंग किसका ड्रामा है? तो ये आगा हश्र कश्मीरी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 53 का बी। अगला सवाल देखिए 54 नंबर है, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये ड्रामा निगार है। अगर आगा हश्र के बारे में नहीं पढ़े हैं तो ड्रामा मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर है, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो सूरज ग्रहण कैसा होता है? साइंसी वाक़या है, साइंस ने इसको ढूंढा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर है, चांद किसका तवाफ़ करता है? तवाफ़ करना मतलब चक्कर लगाना, घूमना चारों तरफ, तो चांद ज़मीन का चक्कर लगाता है, ज़मीन का तवाफ़ करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ 57 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नज़ीर अहमद। 58 नंबर सवाल देखिए, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं? तो मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए लिखे हैं, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 59 नंबर है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो यहाँ पे गालिब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखिए, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये आगरा में पैदा हुए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिल्ली में तो वो इंतकाल किए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 60 का आगरा। 61 नंबर सवाल है, ज़माना कितने तरह के होते हैं? देखिए, ज़माना नॉर्मली हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। ठीक है, जबकि इसमें 3 और जुड़ जाता है, अम्र, मज़ारा और नहीं। ठीक है, तो ये 6 होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, 61 का। 62 नंबर सवाल है, मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो लफ्ज़ 2 ही तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है मुहम्मल और दूसरा होता है मौजू।
तो यहाँ पे होगा जिसका माने होता है उसे कहते हैं मौजू और बेमानेदार लफ्ज़ को कहते हैं मुहम्मल। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसका माने नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उसे मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। जैसे हमने कहा कि रोटी और ओटी, तो रोटी आपका हो गया मानेदार लफ्ज़ और ओटी हो गया आपका बेमानेदार लफ्ज़ यानी मुहम्मल। अगला देखिए 63 नंबर, जेल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? तो यहाँ पे अब अलिफ की 2 किस्में होती हैं, मकसूरा और महमूदा। तो जिसे खींच कर पढ़ते हैं वो हो गया महमूदा और जिसे खींच कर नहीं पढ़ते हैं वो हो गया मकसूरा। तो ये देखिए सब में आम, आदम, आदमी, इसमें अलीमदा आ खींच के पढ़ रहे हैं। अगर में खींच के अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कह रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऑप्शन ए। 64 है, जेल में नून गुना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। नून की 2 किस्में, नून जाहिर और नून गुना। तो इसमें देखिए आंगन, ये नाक से बोला जा रहा है नून, तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है, एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत को क्या कहते हैं? क्या नाम दिया गया? तो उसे तशदीद कहते हैं। जैसे लिखते हैं ना कि बच्चा लिख रहे हैं, बच्चा, तो इस पर तशदीद दे देते हैं। चे को 2 बार पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए, दर्ज झेल में साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबका मतलब प्रीफिक्स, पहले भी बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए बागबान, पानदान, सब में दुकानदार, ये सब में आखिर में जुड़ रहा है, दार जुड़ा, बान जुड़ा, दान जुड़ा। यहाँ पे ला इल्म, इल्म के पहले ला जुड़ा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे क्या होगा? डी, 66 का डी। अगला सवाल, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 67 नंबर सवाल है आपका, दर्जा जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? यहाँ पे भी आपको मुज़क्कर बताना है यानी पुलिंग, मस्कुलिन बताना है। तो इसमें देख लीजिए, नात पढ़ी जा रही है, अल्लाह की रहमत, ठीक है, क़यामत आने वाली है, सबके सब मुअन्नस है, शहर बहुत बड़ा है, आपका मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 देखिए, ताज़ा हवा में हवा क्या है? हवा की खूबी बता रहा है ताज़ा। यहाँ पे खूबी किसकी बताई जा रही है? हवा की। तो जिसकी खूबी बताई जाती है उसे मौसूफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 है, अबद का हमसोत लफ्ज़। हमसोत लफ्ज़ कहते हैं एक जैसे आवाज़ जो निकलते हैं उन्हें हमसोत कहते हैं। तो अबद, और यहाँ भी अबद, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 69 का। 70 नंबर सवाल है, जेल में इसमें आला की निशानदेही करें। इसमें आला कहते हैं हथियार औजार को। तो यहाँ पे चाकू, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 71 नंबर, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई थी? तो ये मर्ज़े तनफ़ुस से मरे थे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है, तसलीसे हयात किसका मजमुआ है? तसलीसे हयात परवेज़ शाहिदी का ही मजमुआ है, आपका 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73 नंबर सवाल है, नजम बिजली का खंबा किस तरह की नज़म है? बिजली का खंबा निदा फाजली की नज़म है और ये आज़ाद नज़म है। इसमें मिसरे जो होते हैं वो बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे आज़ाद नज़म कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नजम मुअर्रा कहा जाता है, जो नसर की तरह लिखे जाते हैं उन्हें नजम मुअर्रा कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, आज़ाद नज़म। 74 नंबर सवाल है, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो वो क्या है? आपके 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जदीद नज़म। जदीद का मतलब नया होता है, कदीम मतलब पुराना। अगला सवाल देखिए 75 नंबर है, फ़िल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वो बसता है? तो फिल्मी सनात में निदा फाजली क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? तो नगमा निगार हैं, गाने लिखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 76 है, खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर एक मजाहिया नज़म है, तंजिया, मजाहिया, ज़रीफ़ाना, आप जो भी कहें, 3 नाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 77 है आपका, सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो वो पाकिस्तान से है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ब्रिटिश टाइम में वो राजस्थान में पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 है, जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाता है उसे मरसिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जिसमें गम का इजहार करें, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है आपका 79 नंबर, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नौशाह। कितना आसान सवाल पूछा है ये सब। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशाह था। अगला सवाल है आपका 80 नंबर, शामिल निसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो ज़हर इश्क जो है वो आपका मसनवी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर सवाल देखिए, अबू हनीफ़ा किस तरह का नाम है? तो अबू हनीफ़ा जो है वो आपका कुन्नियत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जो नाम के बिना पे नाम रखा जाए उसे, रिश्ते के बिना पे जो नाम रखा जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला 82 नंबर देखिए, अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमला में अबू बकर क्या है? तो अबू बकर क्या होगा? जो काम करने वाला होगा, तो इसमें फ़ाइल होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला सवाल है आपका 83 नंबर सवाल है, जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर जिससे छोटापन जाहिर हो, तो बाग का बागीचा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, जेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं किसी जगह को बताने वाले को, तो स्कूल इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। स्कूल एक जगह है। ऑप्शन नंबर ए। 85 है, 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? तो ये 2 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, तो ये क्या होगा? मुस्तकबिल यानी फ्यूचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 है कि अस्पताल क्या है? अस्पताल क्या है? जगह है ना, तो जगह कौन बताता है? इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 86 का। अगला है 87 नंबर, वकील की जमा क्या होगी? तो वकला। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर है, बामाने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामाने लफ्ज़ को कलमा या फिर मौजू कहते हैं। मौजू या कलमा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 है, बातिन की ज़िद यानी उल्टा अपोजिट क्या होगा? तो बातिन का होगा ज़ाहिर। ज़ाहिर और बातिन, ज़ाहिर जो दिखाई दे, बातिन जो दिखाई नहीं दे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 90 नंबर है, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पाए जाते हैं फेल मज़ारा में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 91 नंबर, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो शहबाज की बेटी बुशरा थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुशरा और सुगरा 2 बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर सवाल है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर आपका सवाल है, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो वो फ़ारसी में भी रखते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है आपका, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो दोस्त थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मेहदी अफादी ने इनको ख़त लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। 95 नंबर सवाल है, फयाज़ रिफ़ात का ताल्लुक़ किस शोबा से है? तो यहाँ पे देखिए ये एक सवाल छूट रहा है, इसको चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर है, किसी ख़ास मौजू पर 2 आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, चेकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो वो है आपका मनाज़िर कुदरत या मनाज़िर फ़ितरत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। चलिए, और है आपका 98 नंबर सवाल है, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? यानी देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो ये है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका 99 नंबर, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद ने क्या लिखा है? 99 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंडिया गेट। ठीक है, आखिरी सवाल 100 नंबर, और इसके बाद हम लोग उधर का भी जो जिद वगैरह बताना है उस सब्जेक्टिव में भी हम लोग कर लेंगे। देखिए 100 नंबर सवाल है आपका, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? यानी भारत बंटवारे के बाद वो दिल्ली कब आए थे? तो 1947 में ही आ गए थे। जब बंटवारा हुआ तो वो दिल्ली आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 100 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको
वीडियो अच्छी लगी हो और आपने सारे सवाल को अच्छे से मिला भी लिया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब तो आपको सवाल मिला हुआ था, ठीक है। ये आपको कुछ मिला था लास्ट में। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 के इज़दाद बताएं। 5 का आपको जिद बताना था, उल्टा बताना था। तो शहर का गांव जुनूब का शुमाल हो जाएगा, ख़ास का आम हो जाएगा, मुसर्रत मतलब खुशी तो इसका गम, खालिक मतलब पैदा करने वाला तो इसका खुल्क हो जाएगा, फ़रोख्त मतलब बेचना तो इसका ख़रीद हो जाएगा, फ़तह मतलब किसी को जीत लेना, फ़तह कर लेना, इसका आपका रोज़ा का इफ़्तार हो जाएगा, ठीक है, रोज़ा का इफ़्तार होगा। शब का मतलब होता है रात, तो शब का उल्टा होता है रोज़, शबो रोज़, शब मतलब रात, रोज़ मतलब सुबह। मर्द का औरत। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।